नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से कल तक यह बिल्डिंग 22 दुकानदारों से गुलजार था और अभी एक झटके में बुलडोजर ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया, खंडहर में तब्दील हो गया और रोजी रोटी भी छीन गई उन तमाम परिवार वालों से जिन्होंने 35 सालों से इस व्यापार को जमाया था। उनके बच्चे अब किस दुकान पर बैठेंगे? एक बेरोजगारी का बड़ा आलम हो गया। जिनके बच्चों की शादी होनी थी, जिन्होंने 35 साल पहले 20, 22, 25 साल की उम्र में अपना इस व्यापार इस बिल्डिंग में जमाया था, उसकी बिल्डिंग की हालत देखिए। बेशक कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन 35 सालों के सपनों को अचानक चकनाचूर कर दिया जाना ये बेहद भावुक पल है। और रोजाना खबर के लिए भावुक पल है कि रोजाना खबर का जन्म भी इसी सेंट्रल मार्केट से हुआ और लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे बुलडोजर की गड़गड़ाहट से बिल्डिंग टूट रही है। और बिल्डिंग टूटते हुए देखना मेरे लिए बड़ा एक दिल को भारी लग रहा है कि मेरे जैसे इंसान के लिए आज सेंट्रल मार्केट में इस बिल्डिंग को 600 चाहे कारण जो भी रहा हो, अधिकारी की पिटाई हुई हो या जो भी केस मुकदमा हुआ हो, क्योंकि इस 35 साल में ये इस अवैध निर्माण के बाद शास्त्री नगर में सैकड़ों अवैध निर्माण, आरटीओ रोड पर सैकड़ों अवैध निर्माण और आवास विकास के नाक के नीचे हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जो 55 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल के हो गए हैं, वो आप क्या व्यापार करेंगे? सरकार को एक योजना विचार करनी चाहिए कि इनको भी, जब छोटे दुकानदार को, रेडी वाले को भी अब हटाते हैं, झुग्गी वाले को भी हटाते हैं, तो उनको आप पुनर्स्थापित करते हैं, तो इन दुकानदारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो 22 दुकानदार हैं उनको सरकार सस्ते दर पर कोई जमीन दे या कॉमर्शियल उसमें दुकानें दे, ताकि इनको फिर से विस्थापित किया जाए। दिल्ली में भी ऐसा होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ा भावुक पल, और लगातार यहाँ पे मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई है और इधर का पोर्शन पूरा टूट चुका है। अब ये गली के तरफ का पोर्शन टूटना है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई इसको कई सालों से हाई कोर्ट का आदेश आया, तब भी इसे बचा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, फिर पुनर्विचार याचिका दायर हुई, फिर उसके बाद 2-3 कंटेम्प्ट भी दाखिल किए लोकेश खुराना की तरफ से। सवाल है कि इस बिल्डिंग को आखिरकार कोई नहीं बचा पाया। जनप्रतिनिधि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जी हाँ, योगी के दरबार तक गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी तरीके से सरकारी स्तर पर रोका जाए, किसी स्तर पर कुछ कार्रवाई, कुछ मुआवजा लेकर, कुछ दंडात्मक प्रक्रिया करके, कुछ किसी तरह की व्यवस्था लगा के, कुछ सरकार के पास एक बहुत पावर होता है। और आज इस बिल्डिंग को जो आप देख सकते हैं पीछे, वो लगातार एक खंडहर बन चुका है, उन सपनों का खंडहर बन चुका है जिन्होंने अपने व्यापार को जमाने के साथ साथ ये सोचा था कि अपने व्यापार को बच्चों को दे के जाएंगे, अपने परिवार के बच्चों को दे के जाएंगे। और इस उम्र में, 50 साल की उम्र में, जिस तरीके से लगातार उनके बेटियों की शादी ब्याह होनी है, आखिरकार गरीब जायकिन वाले तमाम दुकानदार जो मिडिल क्लास के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इसी से चंद कदम की दूरी पर करोड़ों रुपए के जैना ज्वेलर्स को तैयार कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या उसका नंबर बाद में आएगा? आखिरकार पैसे क्यों लगाए गए? जब इसको तोड़ा जा रहा है तो क्या अवैध निर्माण को भी जो तोड़ा जाएगा? तो इसी अवैध निर्माण के तोड़ाताड़ी के बीच में जैना ज्वेलर्स को क्यों खड़ा कर दिया गया? आवास विकास के अधिकारी या चाहे जो भी करेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि इन गरीब दुकानदारों का रोडों का बुरा हाल है, महिलाओं का रोडों का बुरा हाल है।